इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी पाठ 1 प्रेमचंद्र ईदगाह भाग 2। इसमें हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, शहर में इंटर करते शहर में जाते ही बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती है। यह अदालत है। क्या है? यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। और इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और इतने बड़े हो गए हैं कि अभी तक पढ़ने जाते हैं। मतलब यहाँ पर समझना कि इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ये बातें यहाँ पर ये लोग बोलता है लोग, क्योंकि वो तो बच्चे थे, पढ़ने तो गए नहीं थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं। 3 कौड़ी के मतलब क्या? कुछ काम के तो होंगे ना। 3 कौड़ी का मतलब बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं। रोज मार खाते हैं। अच्छा, ये 3 कौड़ी मतलब उनके क्लास में जो होंगे, चाहे मदरसे में बड़े बड़े लड़के होंगे जो पढ़ाई लिखाई नहीं आता होगा, मार खाते होंगे। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या होंगे? क्लब घर में जादू होता होगा। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, ये सब खेलते हैं। और मेम्स मतलब क्या? वहां पर लड़कियां भी, औरतें भी खेलती हैं। सच में हमारी अम्मा को वह दे दो, हमारी अम्मा को वह दे दो। क्या नाम है? बैडमिंटन। क्या नाम है? बैडमिंटन। तो उसे पकड़ ही ना सकती है, घुमाते ही लुढ़क जाएगी। ऐसी बातें यहाँ पर बताया जाता है। महमूद ने कहा, कौन कहता है? महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, हमारी अम्मी जान का हाथ कांपने लगेगा। मोहसिन बोला, चलो मानो, समझना यहाँ पर कि चलो मानो आटा पीस लेती है, चलो मानो आटा पीस लेती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाएगा, आंखों तले अंधेरा आ जाएगा। ये बातें यहाँ बताया जाता है। गांव की औरतें जो कर सकती हैं, शहर की औरतें नहीं कर सकती। गांव के औरतों में, गांव की लड़कियों में, गांव के बहनों में, गांव के नौजवानों में जितना ताकत होता है उतना शहर के नौजवानों में, शहर के औरतों में उतना ताकत नहीं हो जाता है। लेकिन जो दिमाग शहर के लोग लगाते हैं वो गांव के औरत, गांव के मर्द, गांव के लड़कियां, गांव के बच्चे नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको उस हद तक, उस कदर तक पढ़ाया नहीं जाता है। लोग गांव में अपनी जिंदगी खुशहाली से जी सकते हैं, शहर में लोग खुशहाली से जीते हैं लेकिन बीमारी भी उनको हो जाता है। महमूद बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती ना। अब मोहसिन बोलती है, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सकी, न पकड़ सकी। सच में सच बात है। आगे चले। यहाँ पर लिखा है कि चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आगे चलते ही हलवाई की दुकान चालू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, मतलब एक एक दुकान पर कितना कितना टन, मतलब कितना कितना किलो मिठाइयाँ सजी होगी, पूरा ये बताया जाता है। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं सभी मिठाइयाँ। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तौलवा लेता है, उसको जोखवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए देता है जैसा रुपया हम लोग रखते हैं। हामिद को यकीन न आया ये बातें सुनकर। ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे?
ये बातें थी कि जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। फिर मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाए, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते हैं। जिन्नात मतलब जिन। आप हैं किस फेर में कि जिन्नात के पास पैसा नहीं होगा। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसके टुकड़ों जवाहरात दे देते हैं। मतलब उसके टुकड़ों मतलब उसके सामने पूरा जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं आप, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाइएगा। अभी आप यहीं हैं, लेकिन जिन्नात होगा तो 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। इस प्रकार का उसके पास ताकत होता है, शक्ति होता है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन बोलता है कि एक एक आसमान के बराबर होता है जिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगेगा, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जा सकता है। ये बातें उनको बताता है। फिर हामिद बोलता है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे कि जिस मंत्र से हम जिन्नात को खुश कर लूं। फिर मोहसिन यहाँ पर बोलता है, मोहसिन अब यह तो मैं नहीं जानता। सब बता देता है, बोलता है अब तो मैं ये नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। ये बातें बताता है। कोई चीज चोरी हो जाए, कोई भी चीज चोरी हो जाए, चाहे चोरी होने के कगार पे है, तो चौधरी साहब उसका पता लगा देते हैं और चोरों का नाम भी बता देते हैं। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। किसका? जुमराती का। तो जुमराती का बच्चा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिलेगा। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाता है। अब उसके समझ में आ रहा था कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान किया जाता है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। आगे चलने के बाद सामने पुलिस लाइन मिला। यही सब कांस्टेबल होना चाहिए यहाँ पर, तो कांस्टेबल लिखा गया है। तो यहीं पर सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, मतलब यहीं पर रहते हैं। रैटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर फहरा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फहराते हैं झंडा, चाहे इधर उधर जाकर टहलते होंगे। नहीं चोरियां हो जाए। पूरा बात को यहाँ पर मैं बताता हूँ कि रैटन फाइफो रात में बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएगा। ये बातें यहाँ पर बताई जाती है, क्योंकि अगर रात को ये कांस्टेबल नहीं घूमेंगे तो चोरी होना आम बात हो जाता है। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, फिर से उत्तर दिया कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। क्या देते हैं? पहरा देते हैं। तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हरकत मतलब क्या होता है? अजी हरकत यही चोरी करते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि यही चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं, और रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। 20 रुपया महीना मिलता है, 50 रुपया घरे कैसे भेजते हैं? अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। क्या देता है? अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं। हम चाहे जितना भी मार लाए, हम लोग इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए, हम उतना ही लेते हैं। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें
पकड़ता क्यों नहीं है? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोलता है, अरे पागल, अरे पागल, तुम्हें कौन पकड़ेगा, तुम्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यही लोग हैं, खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, इसलिए हराम का माल नहीं खाना चाहिए। थोड़े ही दिन हुए हैं, मामू के घर में आग लग गई है, क्योंकि हराम का माल था तो आग लगना आम बात होता है। सारी लुई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाले आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होता है जी। अब उस हामिद को क्या मालूम कि 2 50 मिलाने के बाद 100 होता है, तो ये बोलता है 50 से ज्यादा होता है। कहां 50, कहां 100? 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैली में भी न आए, इतना 100 होता है। ये बातें बताया जाता है, क्योंकि उस समय आना मिलता था ना, आना भारी होता था और थैला में भरता भी नहीं था। ये बातें ऐसे ही नहीं बताई जाती है। ये बातों को पढ़ने के बाद हमें अपने पूर्वजों की रीति नीति सब याद आ जाती होगी कि कैसे कैसे वो लोग पैसे खर्चा करते होंगे। अब बस्ती घनी होने लगी, जो भी बस्ती थी घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोकरी नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के ताके पर सवार, कोई टांगे पर सवार है, कोई घोड़े पर सवार है, कोई किसी चीज पर सवार है, कोई मोटर गाड़ी पर सवार है। सभी इत्र में बसे हुए हैं, सभी के दिलों में उमंग है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दिल है, अपनी विपन्नता से बेखबर है, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी है, क्योंकि एक बच्चा शहर में जाता है तो उसके लिए सब नया होता है और नया चीज बच्चों को अनोखा ही लगता है। जिस चीज की ओर ताकते हैं ताकते ही रह जाते हैं, और पीछे से बाहर हॉर्न की आवाज होने पर भी न छितते। हॉर्न की आवाज सुनने के बाद भी उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, क्योंकि शहर को देखते देखते वो बौड़ा गया था, पगला गया था। सहसा ईदगाह नजर आया, सामने ईदगाह दिखा। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, तो नीचे पक्का फर्श हुआ है, नीचे पक्का फर्श है, जिस पर जामिया बिछा हुआ। जामिया मतलब क्या? नीचे का जो दरी होता है ना, तो दरी बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने कहां तक चली गई है, पता नहीं चलता। और पक्की जगत के नीचे, इसके पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है, मतलब दड़ी भी नहीं है। जाजिम मतलब दड़ी, आप समझ सकते हो, जहां पर जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आगे आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, क्योंकि आगे जगह नहीं है तो कोई धन और पद नहीं ही देखता है। और देखने के क्या आसार होते हैं आपको पता होना चाहिए। आप कभी मेले गए होंगे तो आपको समझ में आता होगा हर बात को। नए आने वाले अक्सर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो भी नया आएगा पीछे ही ना खड़ा होगा जी। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, कोई ना बड़ा कोई ना छोटा। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए थे। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिद्दत में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया होती है, लगातार होती है, जैसे बिजली के लाखों बल्ब, लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त, मतलब एक साथ जलता हो और एक साथ बुझ जाए, वैसा महसूस होता है। और यही क्रम चलते रहता है। कितनी अपूर्व दृश्य है, कितना मनोहर दृश्य है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंत हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से
भर देती है, आत्मा आनंद से भर देती है। मानो भ्रातृव्य का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। भातृ यहाँ पर भाई का प्यार जो होता है ना, भ्रातृ मतलब भ्रातृ प्यार, भ्रातृ प्रेम की एक सूत्र, दो लोगों के बीच में जो प्रेम भावनाएं होती है, उसी सूत्र से लगता है कि समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरो दिया गया है, मतलब सजा दिया गया है, लगा दिया गया है। नमाज खत्म हो गई है। नमाज अब खत्म हो जाने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, लोग उधर चलते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं होती है। यह देखो हिंडोला, हिंडोला हिंडोला मतलब कुछ खिलौना, हिंडोला एक पैसा देकर चढ़ जाओ। अच्छा, हिंडोला मतलब वो जो झूला होता है ना, झूला पर एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए मालूम होंगे। यह खर्चीला है। लकड़ी के हाथों घोड़े ऊंट छरों के लटके हुए हैं, मतलब लकड़ी के हाथों ही घोड़े ऊंट छर के सिरे में लटके हुए, उस पर बैठकर झूलना पड़ता है। आप मेला में गए होंगे तो बच्चे लोग देखे होंगे कि मतलब रॉड के हिसाब से उनका हाथी घोड़ा ऊंट वहां पर लगा रहता है, उस पर बैठकर झूला झूला जाता है। एक पैसा देकर बैठ जाओ। कितना? एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और अस्मीना, यहाँ पर उसकी नाम है सम्मी। तो सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे इसके पास तो था ही, तो 3 ही पैसे तो उसके पास है, और अपने कोष मतलब जितना रुपया उसके पास है, तो कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। जितना पैसा उसके पास है उसका 1/3 केवल एक चक्कर मारने के लिए नहीं दे सकता है। सब खर्चीले सब खर्चियों से उतरते हैं। जितने भी लोग बैठे थे उस पे वहां से उतरते हैं। उतरने के बाद अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबी और साधु, वाह रे वाह, क्या सुंदर यहाँ पर रीति नीति चल रही है। कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही नहीं जा सकता और बोला ही चाहते हैं। यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या लिखा है, अब बोला ही चाहते हैं। यहाँ पर बोलना ही चाहते होंगे, ये होना चाहिए, लेकिन वो बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। क्या लेता है? महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही लेता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अभी कवायद किए जा रहे हैं, मतलब अभी इनको जंग पर भेजा जा रहा है, वैसा लग रहा है। मोहसिन को देखेंगे तो मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, एक हाथ से पकड़ कर मुंह देख रहे हैं कैसा कैसा है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। किससे? वकील से प्रेम है। जैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक गाउन जो लगा रहता है ना, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। कानून का पोथा मतलब किताब लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए हुए सामने निकल रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट गया, गिर गया तो चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग उड़ जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे सकता है। मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे रोज पानी दे जाएगा। महमूद बोलता है, और मेरा सिपाही
घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर बोलेगा जागते रहो जागते रहो। नूरे बोलता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। फिर सम्मी बोलता है और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी मेरी। यहाँ पर मेरी तो नहीं है, मैंने बोल दिया मेरी कपड़े धोएंगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, खिलौनों के बारे में गलत सलत बोलता है, क्योंकि बेटा तो खरीद तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे, मिट्टी के ही तो है ना, और क्या है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन ललचाई हुई आंखों से, आंख में तो भैया लालच तो थी ही, ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता तो उनके साथ उनके हाथ अन्यास ही लपकते हैं। समझना यहाँ पर कि उसके हाथ अन्यास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, ललचता रह जाता है, लेकिन उसको खिलौना हाथ में नसीब नहीं होता है, उसके हाथ में खिलौना नहीं मिलता है। खिलौना न पाकर खिलौने के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया, मजे से खा रहे हैं। हामिद जो था बिरादरी से पृथक है, बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, बताया जाता है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, ये बातें स्पष्ट है, क्यों नहीं लेता, क्यों देखता है ललचाई आंखों से। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है, कितनी अच्छी महक है। हामिद को संदेह हुआ भैया ये क्या हो रहा है, ये केवल क्रू विनोद है क्या। मोहसिन इतना उदार नहीं हो सकता, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। जब हमारे दोस्त हंसते हैं बच्चों में तो भैया कभी ना कभी तो गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आना तो लाजमी है, ये तो आम बात हो जाती है। अब गुस्सा आने के बाद क्या क्या हुआ इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे, भाग 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।